अल्हम्दुलिल्लाहि वहदह वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदह अम्मा बाद। दोस्तों, ईद उल अज़हा के मौके पर जो हम कुर्बानी करते हैं वो सय्यिदना इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नत है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बुढ़ापे में इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को औलाद दी और जब वो बच्चा 7-8 साल की उम्र को पहुंचा तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हुक्म दिया कि बेटे इस्माइल को ज़बह कर दो। बाप को बेटे से खूब मोहब्बत थी, लेकिन अल्लाह ने हुक्म दिया बेटे को ज़बह कर दो। हमारे घर में भी 7-8 साल के बच्चे होंगे, हमें उनसे कितनी मोहब्बत होती है। जब उन्हें मामूली खराश आ जाती है हम उसको बर्दाश्त नहीं कर सकते। इब्राहीम अलैहिस्सलाम बेटा इस्माइल को लेकर बयाबा जंगल की तरफ रवाना हुए और एक पहाड़ी के करीब पहुंचे और वहां जाकर बेटे इस्माइल से कहते हैं, ए मेरे बेटे, अल्लाह का हुक्म है कि मुझे तुम्हें ज़बह करना है। बेटा क्या कहता है, तो अब देर किस बात की है? आजकल के बेटे होते हैं, जैसे इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा, क़ाल या बुनय्या इन्नी अरा फिल मनामि अन्नी अज़बहुका फ़ंज़ुर माज़ा तरा। मेरे बेटे, मैंने ख्वाब में तुम्हें देखा है कि मैं तुम्हें ज़बह करता हूँ, यानी ख्वाब में अल्लाह ने हुक्म दिया है तुम्हें ज़बह करने का। आजकल के बेटे होते, अब्बा जान ख्वाब आपने देखा है, मेरा क्या कसूर है, आप मुझे क्यों ज़बह करेंगे? इस्माइल अलैहिस्सलाम का जवाब सुनिए, अब्बा देर किस बात की है? क़ाल या अबति इफ़अल मा तुअमर सतजिदुनी इंशा अल्लाहु मिनस साबिरीन। ए अब्बा जान, आपको जो हुक्म दिया गया है आप उस हुक्म को कर गुजरिए, आप मुझे ज़बह कर दे, आप इंशाअल्लाह मुझे सब्र करने वालों में से पाएंगे। इस्माइल अलैहिस्सलाम तैयार हो गए, उन्हें अपनी माँ की याद आ गई और कहते हैं, मेरी माँ को जब इस बात की इत्तला मिलेगी मेरी माँ तड़प जाएगी। अब्बा से कहते हैं, अब्बा जान आप मेरा यह कुर्ता ले जाओ और कुर्ता ले जाकर मेरी माँ को दे देना। जब जब उन्हें मेरी याद आएगी मेरी माँ मेरे इस कुर्ते को देख लिया करेगी। मासूम बच्चा कहता है, अब्बा जान आप मुझे ज़बह कर देंगे, ज़बह करने के बाद मुझे घर न ले जाना, मेरा कटा हुआ सर देखकर मेरी माँ बर्दाश्त नहीं कर सकेगी, मेरी माँ के दिल पर क्या गुजरेगी। बेटा इस्माइल कहता है, अब्बा जान आप अपनी आंखों पर पट्टी बांध लेना, अब्बा जान आप मुझे उल्टा लिटा देना, कहीं आंखों में आंखें न मिल जाए जिसकी वजह से आप मेरी मोहब्बत को कहीं अल्लाह के हुक्म पर तरजीह न दे दें। अब्बा जान आप अपनी छुरी को तेज कर ले ताकि वो छुरी जल्दी से मेरे गले पर चल जाए। जब बेटे की इन बातों को बाप ने सुना होगा, वाकई बाप के दिल पर क्या गुजरती होगी। सय्यदना इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को तो हर तरह से तैयार थे, छुरी को तेज किया और बेटे को लिटाया। 7-8 साल का बेटा अपने आप को ज़बह करवाने के लिए तैयार होकर बाप के कदमों में लेट गया। थोड़ी देर के लिए उस मंजर को सोचो, एक बूढ़े बाप के कदमों में एक मासूम कली, एक मासूम बच्चा आके लेट गया होगा अपने आप को ज़बह करवाने के लिए, बाप के सीने पर क्या गुजरती होगी। लेकिन अल्लाह के हुक्म की तकमील के लिए सब कुछ हो रहा है। कितनी नाफरमानियां हम करते हैं, कितनी नाफरमानियां हम करते हैं। कभी हमने नहीं सोचा मेरे रब की नाफरमानी हो रही है। वो मासूम बच्चा अपने आप को तैयार करके बाप के कदमों में आकर लेट गया। इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बेटे के सीने पर अपना घुटन रखा और एक हाथ से इस तरीके से इस्माइल अलैहिस्सलाम के बाल पकड़े, बेटे की गर्दन पर यूं हाथ फिराया और फिर छुरी ली। वो मंजर सोचे, एक बाप के हाथ में बेटा है और बाप बेटे को ज़बह करना चाहता है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने आसमान की तरफ देखा, अल्लाह तू नाराज हो गया है, ऐ अल्लाह तू नाराज हो गया है, क्या मैं अपने बेटे को तेरे हुक्म पर ज़बह नहीं करूंगा?
ये तो एक इस्माइल है, अगर लाखों इस्माइल मिल जाए तब भी मैं तेरे नाम पे सबको कुर्बान कर दूंगा। सैयदना इस्माइल अलैहिस्सलाम वो मासूम बच्चा बाप के कदमों में लेटा हुआ है और बाप ने बेटे के गले पर छुरी चलाई। इस्माइल अलैहिस्सलाम के गले पर 3 मरतबा छुरी चलाई। अल्लाह ने छुरी को हुक्म दिया, खबरदार मेरे इस्माइल का एक बाल भी नहीं कटना चाहिए, मेरे इस्माइल का एक बाल भी नहीं कटना चाहिए। नीचे नबी सोया है और ये वो नबी जिनकी पुष्ट से मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा होने वाले हैं और ज़बह करने वाले भी नबी है। इस्माइल अलैहिस्सलाम की गर्दन नहीं कट रही है, इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने छुरी तेज की। यहां उलमा कहते हैं कि जानवर के सामने छुरी तेज न करे, उससे जानवर को तकलीफ होती है। वहाँ हुक्म इलाही की तकमील के लिए इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने बेटे इस्माइल अलैहिस्सलाम के सामने छुरी तेज करते। एक बूढ़ा बाप छुरी तेज कर रहा है और बेटे इस्माइल अलैहिस्सलाम को अब फिर से 4थी मर्तबा छुरी चलाना चाहते हैं। अल्लाह ने आसमान पर जिब्राइल को फरमाया, जाओ मेरे खलील इब्राहिम को जलाल आ गया है, तुम जल्दी से दुम्बा लेकर जाओ। हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम जन्नत से दुम्बा लेकर आए और 4थी मर्तबा आंख पे तो पट्टी बंधी हुई है और 4थी मर्तबा जो छुरी चलाई है छुरी चल गई। इब्राहिम अलैहिस्सलाम तो सोच रहे थे कि अब मैंने अपने बेटे को ज़बाह कर लिया, बेटा ज़बाह हो गया है। और जैसे छुरी चल गई उसके बाद आंख से पट्टी खोली तो एक तरफ देखा, एक तरफ जिब्राइल खड़े, एक तरफ इस्माइल खड़े और जो काटा है वो दुम्बा है जो अल्लाह ने जन्नत से भेजा है। इस्माइल और जिब्राइल मुस्कुराने लगे। मेरे दोस्तों, ये इम्तिहान बड़ा इम्तिहान है, मैं नहीं कहता, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान में कहा और हम तमाम को समझ में आवे ऐसी बात है। क्या हम अपने बेटे को इस तरीके से कुर्बान करने के लिए तैयार हो सकते हैं? लेकिन ये दुनिया वालों को बताया, ए दुनिया के लोगों, अगर अल्लाह के हुक्म की तकमील के लिए इतना बड़ा मुजाहदा करना पड़े तो तुम कर गुजरो। इब्राहिम तो खलील है, अल्लाह के दोस्त कहा इनको खलीलुल्लाह का लक़ब जिन्हें मिला। इस इम्तिहान के बाद अल्लाह ने फरमाया, वनादैनाहु अय्या इब्राहिम। गैब से आवाज आई, गैब से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम को पुकारा, ए इब्राहिम। ये इम्तिहान कोई छोटा इम्तिहान नहीं था, ये बहुत बड़ा इम्तिहान था, ये बहुत बड़ी आजमाइश थी जिस आजमाइश में तुम कामयाब हो गए और जो तुमने मेरा हुक्म पूरा किया वो बहुत बड़ा हुक्म था जिसको तुम कर गुजरे। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम को इनाम दिया और क़यामत तक जितने भी लोग आएंगे कुर्बानी करेंगे वो सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलाम की सुन्नत को जिंदा करेंगे। और इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने इतनी बड़ी नेकी हासिल की, ये यहाँ पर जानवर कुर्बान करके, यहाँ पर जानवर को कुर्बान करके उतनी बड़ी नेकी हासिल करेंगे जितनी इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने नेकी हासिल की। लेकिन फिर भी जी चुराते हैं। हमारे दिलों में जानवरों की मोहब्बत होनी चाहिए। वो जानवर जो कुर्बान करना है उसको घरों में पालना चाहिए, उससे मोहब्बत पैदा करे। जब ज़बा करे तो हमारी आंखों में भी आंसू आ जाए। यहाँ तो अगले दिन खरीद कर लाते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फिर इब्राहिम अलैहिस्सलाम पर सलाम भेजा और फरमाया, क़यामत तक जितने भी लोग आएंगे वो सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलाम पर सलाम भेजते रहेंगे। क्या फरमाया अल्लाह ने? वाकई हम कुरान को समझते, आज दुनिया की सारी बातें हमने समझने की कोशिश की, आज हमने नहीं समझा तो कुरान को नहीं समझा। कुरान कहता है, वनादैनाहु अय्या इब्राहीम क़द सद्दक़्ता रुया इन्ना कज़ालिका नजज़िल मुहसिनीन इन्ना हाज़ा लहुवल बलाउल मुबीन। ये इम्तिहान, बड़ा इम्तिहान। वफ़दैनाहु बिज़िब्हिन अज़ीम वतरकना अलैहि फ़िल आखिरीन। आगे अल्लाह फरमाते हैं, सलामुन
सलामुन अला इब्राहीम कज़ालिका नजज़िल मुहसिनीन इन्नहु मिन इबादिनल मुमिनीन। वाकई कुरान क्या मंज़र खींचा है कुरान ने इसका। तो हम भी जब भी कुरान पढ़ते हैं तो सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर सलाम भेजते हैं। आज कुरान समझ कर पढ़ते तो उस मौके पर हमें भी इस्तेज़ार रहता, बाप बेटे की इस कहानी का, बाप बेटे के इस वाक़े का हमें इस्तेज़ार रहता। और हम भी इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर जब सलाम भेजते तो हमारे दिल में इसका भी इस्तेज़ार रहता। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम तमाम को सही समझ नसीब फरमाए।